हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूरिंग प्रेप। दिस इज दिनेश जाखड़। आज हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस। तो डेटाबेस गेट सीएसआईटी का एक कोर सब्जेक्ट है और ये कोर्स गेट सीएसआईटी के लिए ही डिजाइन किया गया है। और डेटाबेस के वेटेज के बारे में बात करें तो डेटाबेस का गेट सीएसआईटी में एवरेज वेटेज है 8 मार्क्स। डेटाबेस का गेट कंप्यूटर साइंस में एवरेज वेटेज है 8 मार्क्स। और डेटाबेस से एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये डेटाबेस का सिलेबस है। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड ईआर मॉडल, डेटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन, रिलेशनल एल्जेब्रा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, रिलेशनल कैलकुलस, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग, एंड लास्ट चैप्टर है ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। तो ये डेटाबेस का सिलेबस है। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। डेटा डेटा क्या है? डेटा is a collection of raw facts, numbers, or information that may not have meaning on its own. When organized, it's become useful. तो डेटा क्या है? डेटा एक टेक्स्ट है, वो भी डेटा है। एक नंबर है, वो भी डेटा है। एक इमेज है, वो भी डेटा है। इस एग्जांपल को देखिए, ये टेक्स्ट है और ये नंबर है, तो ये डेटा है, बट इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। आप यहाँ पर देखिए 65 को, तो 65 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें नहीं पता। तो ये डेटा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डेटाबेस। ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा stored and managed on a computer system allowing easy access, retrieval and modification of information. डेटाबेस क्या है? डेटाबेस डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं एंड मैनेज करते हैं। और डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना इजी है, डेटा को मॉडिफाई करना इजी है। तो ये कॉलेज डेटाबेस का एग्जाम्पल है। तो कॉलेज डेटाबेस में कई तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एंड फैकल्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या है? स्टूडेंट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड एड्रेस। और कोर्स इंफॉर्मेशन में कोर्स का नेम, कोर्स की फीस कितनी है, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है। नेक्स्ट फैकल्टी डिटेल्स, फैकल्टी का नेम, फैकल्टी कौन से डिपार्टमेंट से है, फैकल्टी की सैलरी क्या है। तो ये कॉलेज डेटाबेस का एग्जाम्पल है। तो ये है डेटा और ये है डेटाबेस, बट यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि डेटा एंड डेटाबेस के बीच डिफरेंस क्या है। तो एक एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डेटा एंड डेटाबेस के बीच क्या डिफरेंस है। राहुल 10190, नेहा 10285, राहुल 10382, अमित 10493। तो ये डेटा का एग्जाम्पल है। अब डेटाबेस का एग्जाम्पल देखिए, एक टेबल है जिसका नेम है स्टूडेंट और इस टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। राहुल 10190, नेक्स्ट नेहा 10285, नेक्स्ट राहुल 10382, अमित 10493। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 हमें नहीं पता कि 90 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
बट यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि 90 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 90 एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं जिसका नेम राहुल है एंड रोल नंबर 101 है। तो ये डिफरेंस है डेटा एंड डेटाबेस के बीच। यहाँ पर हमें नहीं पता कि 101 क्या है, बट यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि एक स्टूडेंट है जिसका नेम राहुल है, उसके रोल नंबर है 101। तो ये डिफरेंस है डेटा एंड डेटाबेस के बीच। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स के नेम सेम है, राहुल एंड राहुल, बट इनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किससे? रोल नंबर से। रोल नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है जिसका यूज करके हम इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 स्टूडेंट के नेम सेम हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम इनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है डेटा एंड डेटाबेस के बीच। तो ये टेक्स्ट और नंबर्स के फॉर्म में है, बट ये स्ट्रक्चर्ड है, ये टेबल की फॉर्म में है। तो आपको क्लियर हो गया कि डेटा एंड डेटाबेस के बीच क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है डीबीएमएस। A database management system is software that helps in creating, managing, and organizing a database efficiently. It allows users to store, retrieve, update, and delete data easily. तो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है, डेटा को रिट्रीव करता है। हम जब डेटाबेस के साथ काम करते हैं तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो डेटाबेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। तो वो काम कौन करता है? वो काम डीबीएमएस करता है। तो इस डायग्राम को देखिए, डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। ये इंटरफेस का काम करता है यूजर एंड डेटाबेस के बीच। तो डेटाबेस में हम यूजर है वो इजीली डेटा को स्टोर कर सकता है और इजीली डेटा को डिलीट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। कैसे? एक एग्जांपल देखिए। सपोज हमें इस टेबल में नेहा के मार्क्स को अपडेट करना है। यहाँ से 85 से अपडेट करके हमें 90 करना है इनको। तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्यूरी लिखेंगे, अपडेट टेबल का नेम स्टूडेंट सेट, कौन से एट्रीब्यूट को अपडेट करना? मार्क्स को। मार्क्स इज इक्वल टू इसके नेहा के, अभी 85 हमें करना है 90, वेयर इसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर इज इक्वल टू नेहा के रोल नंबर है 102। इस क्यूरी को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो डीबीएमएस क्या करेगा? इसके मार्क्स को 85 से अपडेट करके 90 कर देगा। तो कितना इजी डेटा को अपडेट करना। तो इसी तरीके से हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं और डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। अगर ये क्यूरी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये समझाने के लिए कि डेटाबेस से हम कैसे इजीली डेटा को अपडेट कर सकते हैं क्यूरी लिख के। नेक्स्ट, फ्लैट फाइल सिस्टम। A flat file system is a way of storing data in files without using database software. The data is saved in simple files like text and CSV, and files are managed manually without relationships or advanced search features. तो फ्लैट फाइल सिस्टम क्या है? जब हम डेटा को किसी टेक्स्ट फाइल में या फिर एक्सेल फाइल में सेव करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लैट फाइल सिस्टम। आपने कभी ना कभी टेक्स्ट फाइल या फिर एक्सेल फाइल में डेटा को सेव किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आप इस एग्जाम्पल को देखिए। यह है फाइल 1.टेक्स्ट। तो इसमें हम डेटा को किसी भी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। अमित 101 90, नेहा 102 95, राहुल 103 80। तो इस तरीके से हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक टेक्स्ट फाइल है और यहाँ पर जो फाइल्स हैं इनके बीच में किसी टाइप का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो ये है फ्लैट फाइल सिस्टम। फ्लैट फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस के बीच डिफरेंस क्या है? फर्स्ट है स्टोर डेटा इन सिंपल फाइल्स टेक्स्ट एंड सीएसवी। तो फ्लैट फाइल सिस्टम में हम डेटा को सिंपल फाइल में स्टोर करते हैं। जैसे हमने फाइल 1.टेक्स्ट क्रिएट किया और इसमें डेटा सेव किया है।
और डीबीएमएस में क्या होता है, स्टोर्स डेटा इन स्ट्रक्चर्ड टेबल्स। यहाँ पर डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे यहाँ पर ये टेबल है, तो डीबीएमएस में डेटा इस टाइप से स्टोर होता है। नेक्स्ट, नो लिंक्स बिटवीन फाइल्स। यहाँ पर फाइल्स के बीच किसी टाइप का कोई लिंक नहीं होता है। पर डीबीएमएस में डेटा इज लिंक्ड यूजिंग रिलेशनशिप। डीबीएमएस में क्या होता है, यहाँ पर टेबल है वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं, उसके लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सेम डेटा में बी रिपीटेड। फ्लैट फाइल सिस्टम में सेम डेटा है वो रिपीट भी हो सकता है। यहाँ पर सेम डेटा रिपीट भी हो सकता है। पर डीबीएमएस में क्या है, अवॉइड द डेटा डुप्लीकेशन यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। तो जो डेटा रिपीट होता है उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। तो डीबीएमएस में रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, किसका यूज करके, नॉर्मलाइजेशन का यूज करके रिडंडेंसी को रिमूव किया जा सकता है। बट फ्लैट फाइल सिस्टम में ऐसा कोई मेथड नहीं है, तो उसका यूज करके हम कि रिडंडेंसी को रिमूव कर सके, तो यहाँ पर रिडंडेंसी पॉसिबल है फ्लैट फाइल सिस्टम में। बट डीबीएमएस में डुप्लीकेट डाटा को हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्चिंग इज स्लो, रीड लाइन बाय लाइन। तो फ्लैट फाइल सिस्टम में सर्चिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू डीबीएमएस। सपोज यहाँ पर 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का जिसके रोल नंबर 9009 है, इस स्टूडेंट के मार्क्स को हमें देखना है कि इस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। तो इसके लिए हमें लाइन बाय लाइन सर्च करना पड़ेगा। बट डीबीएमएस में क्या है, इसके लिए हमें एक सिंपल सी क्यूरी लिखनी पड़ेगी। हम क्या क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 9009। इस क्यूरी को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 9009 है उसके मार्क्स शो हो जाएंगे इस तरीके से। सपोज इसके मार्क्स हैं 89, तो इस तरीके से इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो डीबीएमएस में डेटा को सर्च करना ईजी है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग एंड क्यूरी का यूज करके हम डेटा को ईजिली सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पर सर्चिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट, हार्ड टू मैनेज डेटा। यहाँ पर डेटा को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, पर डीबीएमएस में लार्ज डेटा को हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईओ कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा फ्लैट फाइल सिस्टम में। कैसे, जैसे ये फाइल है, इसमें 10,000 रिकॉर्ड्स हैं और फाइल की साइज है 2 GB। तो हमें एक रिकॉर्ड भी अगर फेच करना है तो हमें पूरी कंप्लीट फाइल को फेच करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आईओ कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। पर डीबीएमएस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम एक सिंपल क्यूरी लिखेंगे और जो रिकॉर्ड्स है वही हमारे सामने शो होगा। नेक्स्ट, नो मल्टी यूजर सपोर्ट। फ्लैट फाइल सिस्टम में एक टाइम पर एक ही यूजर इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। जैसे फाइल 1.txt है, अगर इसको एक साथ 2 यूजर एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी पॉसिबल है। कैसे, देखिए, यूजर 1 इसको रीड कर रहा है और यूजर 2 इसको राइट कर रहा है। तो यूजर 2 ने सपोज नेहा के रोल नंबर को अपडेट करके कर दिया 104, तो यूजर 1 इसके डेटा को रॉन्ग डेटा रीड कर रहा है, तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी पॉसिबल है। बट डीबीएमएस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर मल्टी यूजर कैन एक्सेस डेटा एट द सेम टाइम पर सेम डेटा को मल्टी यूजर एक्सेस कर सकते हैं। बट फ्लैट फाइल सिस्टम में एक टाइम पर एक ही यूजर उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी पॉसिबल है। नेक्स्ट, नो बिल्ट इन सिक्योरिटी। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, बट डीबीएमएस हमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये डिफरेंस है फ्लैट फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस के बीच। नेक्स्ट, वाई यूज डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के यूज करने के क्या क्या रीजंस हैं। फर्स्ट है एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, स्टोर्स एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ पर लार्ज डेटा को भी हम इजिली स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, बट फ्लैट फाइल सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी।
तो डीबीएमएस हमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। तो यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा को हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करके रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टी यूजर एक्सेस। तो यहाँ पर एक साथ एक टेबल को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा इंडिपेंडेंस। ए यूजर कैन गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस फाइल्स विदाउट नोइंग देयर स्टोरेज डिटेल्स। तो डेटा इंडिपेंडेंस क्या है कि जैसे ये टेबल है, इस टेबल को हमें एक्सेस करना है, हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी क्यूरी लिखेंगे। क्या क्यूरी लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। हमें ओनली टेबल का नेम पता होना चाहिए। इस क्यूरी को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टेबल हमारे सामने शो हो जाएगा। बट फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या है, तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि जो फाइल है, ये टेबल फिजिकली कहाँ पर स्टोर है, ये डीबीएमएस को पता है। बट हमने डायरेक्ट एक क्यूरी लिखा और इसका रिजल्ट हमारे सामने है, तो यहाँ पर फिजिकली हमें नहीं पता कि ये फाइल कहाँ पर स्टोर है। बट फ्लैट फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं है। फ्लैट फाइल सिस्टम में हमें इसका एग्जैक्ट पाथ पता होना चाहिए, अदरवाइज इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कौन से ड्राइव में है और उस ड्राइव के कौन से फोल्डर में है, तभी इस फाइल को हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस है, ये रीजन है कि हम डीबीएमएस को यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के टाइप्स क्या है? फर्स्ट है रिलेशनल डीबीएमएस। आरडीबीएमएस स्टोर्स डेटा इन टेबल्स। आरडीबीएमएस में डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है और इस पर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर वो है माईएसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल। नेक्स्ट है हायरार्किकल डीबीएमएस। डेटा अरेंज्ड इन ए ट्री स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर डेटा वो ट्री के स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। तो इसका एग्जांपल है आईबीएम आईएमएस। नेक्स्ट है नेटवर्क डीबीएमएस। यूजेज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विथ मल्टीपल रिलेशनशिप, और इसका एग्जांपल है आईडीएमएस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। स्टोर्स डेटा एज ऑब्जेक्ट्स, और इस पर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो है मोंगोडीबी। तो ये डीबीएमएस के टाइप्स हैं, बट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल डीबीएमएस, क्योंकि जो गेट के सिलेबस में आरडीबीएमएस है, तो हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस को डेवलप किया था डॉक्टर एडगर फ्रैंकफर्ट ने इन 1917। एंड आरडीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। तो आरडीबीएमएस है ये रिलेशनल मॉडल पर बेस्ड है। रिलेशनल मॉडल क्या है, हम अभी डिस्कस करेंगे। डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स। टेबल्स को रिलेशन भी बोलते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए रो। तो यहाँ पर डेटा क्या है, डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, और टेबल्स में क्या होते हैं, टेबल में रोज एंड कॉलम्स। तो डॉक्टर एडगर फ्रैंक ने टोटल यहाँ पर 12 रूल प्रपोज किया आरडीबीएमएस में, बट उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो आरडीबीएमएस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर हुआ है माईएसक्यूएल, ओरेकल एंड पोस्टग्रे एसक्यूएल। नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ आरडीबीएमएस। डेटा इज स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट, ये तो हमें पता ही है। सपोर्ट एसक्यूएल, ये एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूजेस की टू मेंटेन रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए कीज का यूज करता है, जैसे फॉरेन की है, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, इनका यूज करता है। ये है रिलेशनल मॉडल। तो आरडीबीएमएस किस पर बेस्ड है, रिलेशनल मॉडल पर। यहाँ पर देखिए एन आरडीबीएमएस इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन दी रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल क्या है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट है रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा इज द स्ट्रक्चरल डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन किसको बोलते हैं, टेबल को। स्पेसिफाइंग इट्स नेम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं, कॉलम्स को। जैसे नेम है, ये एक एट्रीब्यूट है, एज एक एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है। एंड डेटा टाइप्स विदाउट स्टोरिंग एक्चुअल डेटा। बिना डेटा के जो टेबल की डेफिनेशन है उसको बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा। जैसे इसमें क्या है, इसमें टेबल का नेम, जैसे इस टेबल का नेम है, और इस टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे, नेम, एज, रोल नंबर, और इसको बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा। नेक्स्ट है रिलेशनल इंस्टेंस। रिलेशनल इंस्टेंस क्या है, रिलेशनल इंस्टेंस इज द एक्चुअल सेट ऑफ डेटा स्टोर्स इन द रिलेशन एट द एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो ये
जो डेटा है इसको बोलते हैं रिलेशनल इंस्टेंस। इस डेटा को बोलते हैं रिलेशनल इंस्टेंस। नेक्स्ट है टपल। टपल इसको बोलते हैं, रो को ही टपल बोलते हैं। ए सेट ऑफ टपल्स, टपल्स विद द सेम एट्रीब्यूट, इनको बोलते हैं टपल। तो ये एक टपल है, इसको रो भी बोलते हैं, टपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट, तो कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं। यहाँ पर टोटल 3 एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेम एक एट्रीब्यूट है, एज एक एट्रीब्यूट है, रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। डिग्री का मतलब है कि एक रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3। यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम एज एंड रोल नंबर। इस स्टूडेंट टेबल में डिग्री हो जाएगी 3। और डिग्री को पैरिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ रोज इन ए रिलेशन। रिलेशन में टोटल कितने टपल्स हैं या फिर कितने रोज हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर टोटल 5 रोज हैं। तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 5। तो इस टेबल में कार्डिनलिटी है 5। नेक्स्ट एरिटी। एरिटी हम इसको बोलते हैं, डिग्री को ही एरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन क्या है, जैसे एट्रीब्यूट है, तो जैसे नेम एट्रीब्यूट है, तो नेम एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर करेक्टर टाइप की वैल्यू होगी। और एज में इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। और रोल नंबर में भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। सॉरी, इसको बोलते हैं डोमेन। इस एट्रीब्यूट में किस टाइप की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू है एज में। इस क्वेश्चन को देखिए, गेट 2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन गेट 2023 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो रेफर्स टू द डिग्री। डिग्री एरिटी को बोलते हैं ऑफ ए रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। तो डिग्री किसको बोलते हैं, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स रिलेशनल स्कीमा। तो ये ट्रू है। किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिग्री बोलते हैं। नंबर ऑफ टपल्स स्टोर्ड इन रिलेशन, नंबर ऑफ टपल्स को थोड़ी बोलते हैं, इनको तो कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो ये फॉल्स है। नंबर ऑफ एंट्रीज इन रिलेशन, ये भी फॉल्स है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोमेन्स ऑफ इट रिलेशनल स्कीमा, ये भी फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। आपको समझ में आएगा कि डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीज के बारे में। ओके, थैंक यू।